तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, जिसमें ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। और इनकम टैक्स में जो स्लैब चेंजेज हुआ है उसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा। और इससे समझ लीजिए कि 80% कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हो रहा है। वैसे तो सभी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा है, लेकिन 80% आप समझ लें कि कर्मचारी जो है, जिनका आय लगभग 12,75,000 तक है, वो सब ही टैक्स फ्री होने वाले हैं। किस तरह से, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 12 लाख तक के आय वाले जो भी हैं उनको टैक्स फ्री है। और जो लोग वेतनभोगी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 का है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये 12,75,000 हो जाता है। और 12,75,000 तक के इनकम पर बिल्कुल जीरो टैक्स होगा। जब आपका इनकम 12,75,000 से ऊपर हो जाएगा, 13 लाख हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा, तो फिर आपको अलग अलग टैक्स स्लैब के अनुसार जो बनाया गया है 5%, 10%, उसमें जोड़ करके टैक्स लगेगा। वो आपको उदाहरण के साथ हम आपको समझा रहे हैं। तो पहले इस टैक्स स्लैब को देख लीजिए। और ये जो 5%, 10%, 20% है, ये लागू होता है जब आपका इनकम 12,75,000 से ऊपर हो जाएगा। और किस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा इसको भी आप देख लीजिए। तो 0 से 4 लाख तक नील है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12% पर 12 लाख पर 10%, फिर 12 लाख से 16 लाख जब इनकम रहेगा तो उस पर 15%, और 16 लाख से 20 लाख होने पर फिर उसका 20%, और 20 से 24 लाख तक 25%। और ये जो है ऐतिहासिक परिवर्तन यहाँ पर देखिए, जब 24 लाख से ऊपर का इनकम होगा तब जाकर के 30% उस पर टैक्स लगेगा, जो कि 30% पहले 15 लाख से अधिक के इनकम पर ही शुरू हो जाता था। तो इस तरह से इसका लाभ जो है 100% सभी को मिल रहा है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए और कैलकुलेशन दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आपका इनकम 13 लाख रुपया है तो किस तरह से और कितना टैक्स आप पर लग सकता है। ये बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति का इनकम है, वो सैलरी उसको 13 लाख रुपया एक साल के अंदर उसको मिलता है, तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले उसके पूरे 13 लाख इनकम में से 75,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन को शुरू में ही आप माइनस कर दीजिए, तो हो जाता है 12,25,000। अब 12,25,000 के इनकम को आप किस तरह से होगा, चूंकि 12,75,000 टोटल माइनस करने पर आपको उस अनुसार आपको कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा। 12,75,000 तो नील है, लेकिन जैसे ही आपका इनकम 12,75,000 से बढ़ेगा फिर उसके लिए इस कैलकुलेशन को आप देखना पड़ेगा। तो 4 लाख तक तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे 4 लाख से 8 लाख होगा तो उस पर फिर 5% लगेगा, और वो हो जाता है 20,000 रुपया। फिर 8 लाख से 12 लाख के ऊपर उसको 10% लगेगा, तो ये हो जाएगा 40,000। और फिर आगे जो बच गया उसको 12,25,000, यानी कि 25,000 रुपया जो बच गया उस पर फिर वो 15% का टैक्स लगेगा, जो कि 3,750 रुपया होता है। तो इस तरह से अगर आप 12,75,000 तक हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही आपका मान लीजिए 13 लाख अगर इनकम हो गया तो फिर कैलकुलेशन इस अनुसार होगा, और 13 लाख इनकम वाले को फिर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा 4 से 8 के अनुसार, 8 से 12 के अनुसार, और फिर 12 से ऊपर के अनुसार। तो इस तरह से टोटल टैक्स जो है उसका लगभग बन जाएगा 63,750 रुपीज। तो ये आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। ये जो कैलकुलेशन है वो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से जो इंट्रोड्यूस हुआ था, और पहले 7 लाख तक जीरो था, वो अभी ये न्यू टैक्स जो रिजीम है उसके अनुसार है। अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार
टैक्स पे करेगा तो उसका कैलकुलेशन बिल्कुल ही अलग होगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है। इसलिए ये जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें अलग से कोई छूट नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आप होम लोन लिए हैं, आप चाहें कि उसका आप इंटरेस्ट को वेव ऑफ करा लें, या कोई अदर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, कोई खर्च है, उसको आप वेव ऑफ करा लें, न्यू टैक्स रिजीम में एडिशनल कोई भी छूट नहीं मिलता है। इसका बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें सीधे सीधे जो इनकम बताया गया है उसके अनुसार टैक्स स्लैब में जैसे जैसे आएगा उसको उसका टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, एडिशनल कोई छूट इसमें नहीं मिलता है। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि 12,75,000 तक आपका इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और इसी न्यू टैक्स रिजीम में जैसे आप 12,75,000 से ऊपर जाएंगे तो मैंने जो कैलकुलेशन दिखाया है उसी अनुसार जैसे जैसे आपका सैलरी ऊपर होगा 14, 15, 16, तो जिस स्लैब में आप पढ़ेंगे 5%, 10%, 20%, 30%, उसके अनुसार आपका डिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये रहा टैक्स पर आपको इन्फॉर्मेशन मोटा मोटा। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, सबकी जानकारी बढ़ाइए।